नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 0.2 पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th हिंदी का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है काव्य। जो काव्य खंड है उस पर पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है कबीर दास का जीवन परिचय। फिर उसमें जो नीचे भावार्थ है सब कुछ हम लोग सीखेंगे। जैसे कबीर दास का जीवन परिचय है, इसके बाद नीचे बढ़ेंगे और ये जो साखी दिया है इसमें जो ये दोहे लिखे हैं, इन दोहों का अर्थ और व्याख्या कैसे लिखे, सारा सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है कबीरदास के जीवन परिचय में। जीवन परिचय में क्या लिखना है? ऐसा माना जाता है कि कबीरदास के जीवन परिचय में क्या लिखोगे? ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत यानी 1455 ईस्वी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। अगर लिखा जाए इस पर कबीरदास का जन्म कब हुआ था तो 1455 ईस्वी। इनके जन्म स्थान के संबंध में तीन मत हैं। कितने मत हैं? तीन मत हैं। पहला मत क्या है? इनका जो जन्म माना गया है क्या? काशी और मगहर, काशी मगहर आजमगढ़ तीन है जहां इनके जन्म को बताया गया है। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना उचित है। ठीक है, मतलब जहां ज्यादा देखा जाए अगर इनके जन्म के प्रमाण को लेकर के तो सबसे ज्यादा जन्म मिला है तो काशी में मिला है। काशी का उल्लेख ज्यादा किया गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनका जो जन्म स्थान है क्या है? काशी है। आगे क्या लिखेंगे? भक्त परंपरा के प्रसिद्ध हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी भी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उनके या उसने समाज के भय से काशी के समीप लहतरा, क्या है? लहरतरा यानी कि लहर और तालाब, ठीक, यानी कि लहर तारा के पास फेंक दिया, जहां से नूरी और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें लेकर पाला पोसा। जो कवि हैं कबीरदास, उनको जब उनका जन्म हुआ था तो उनको समाज के भय से कहाँ लहर तारा तालाब के पास फेंक दिया था उनके माता पिता ने। तो उनको किसने पाला? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास को किसने पाला पोसा, तो क्या है? नूरी और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें लेकर पाला पोसा। और नाम क्या लिखा है? और नाम कबीर रखा। क्या रखा? कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम के दो पुत्र यानी कि दो संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिसने गुरु मंत्र मतलब जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी पे मरने से व्यक्ति को सीधा स्वर्ग की प्राप्त होती है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए।
कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन जो कबीर परिचय है में लिखा हुआ है, क्या मत है? मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। संवत 1455 से लेकर के 1575 तक, यानी कि 120 वर्ष होते हैं। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल संवत 1575 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इसको लेकर के हिंदू मुसलमानों में विवाद भी हुआ था। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार क्या कहा गया है, जब इनके शव पर कफन उड़ाया गया तब शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गए। अब साहित्यिक सेवाएं इनकी क्या थी? कबीर को शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से जागृत हुई। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की है वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना को ओतप्रोत भक्ति काल के कवि थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्म कांडों की कठोर शब्दों में निंदा की है और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया है। अब इनकी रचनाओं की अगर बात करें, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मस कागज छुओ नहीं, अर्थात कहा गया है इनको मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। अर्थात यद्यप कबीर की प्रमाणित रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो ये गाते थे उनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया। किस नाम से? बीजक नाम से संग्रह किया, जिससे 3 भाग, जिनके जो है 3 भाग है वो कौन से? साखी, शबद, रमैनी। इनकी रचनाएं मानी गई कौन सी? साखी, शबद, रमैनी। साखी में यह संस्कृत साक्षी शब्द का विस्तृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। जो साखी है किस में लिखा गया है? दोहा छंद में लिखा गया है। शबद किस में लिखा गया है ये देखते हैं। यह गे पद जिसपे पूरी संगीत महत्ता विद्यमान है, इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। अब रामायणी की बात करें, जो रामायणी है, रामायणी यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। भाषा की बात करें, भाषा इनकी रही है, कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, क्या कहा है? पंचरंगी, मिलीजुली
पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज सरल और सरस शैली में उपदेश दिए। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिप्त और अथवा बोझिल है। इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्ट और प्रभावमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मकता और भावात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं साखी। अब साखी के जो ये चैप्टर का देखिए क्या कह रहा है। साखी का पहला क्या कह रहा है, सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गए सब अंग। अर्थात अब इसमें देखिए व्याख्या में क्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु सतगुरु मेरी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे ऐसा एक ज्ञान रूपी उपदेश प्रसंग सुनाया जिसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस उपदेश से मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रेम का संचार हुआ। वह अनुभव ऐसा था कि मानो प्रेम के बादलों की वर्षा हुई हो और जिसमें मेरा अंग अंग पूरा भीग गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के एक छोटे से उपदेश से कबीर के भीतर भक्ति और प्रेम की ऐसी धारा प्रवाहित हुई जिससे उनका पूरा जीवन आनंदमय हो गया। भावार्थ में क्या लिखोगे, इसका जो भावार्थ लिखोगे, भावार्थ में क्या लिखोगे आप लोग, थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिखाते हैं। अब इस दोहे का भावार्थ क्या लिखोगे आप लोग। ये दोहा है जो, इसका भावार्थ क्या लिखोगे। इस दोहे का मुख्य भाव यह है कि ईश्वर की प्राप्ति अथवा या आध्यात्मिक जागृत के लिए गुरु की कृपा अनिवार्य है। जब गुरु शिष्य की पात्रता देखकर उसे सच्चा ज्ञान देता है तो शिष्य का मन निर्मल हो जाता है और वह परमात्मा के प्रेम में सराबोर हो जाता है। अब आगे जो दोहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। राम नाम के पट तरे, क्या कह रहा है, राम नाम, चेंज कर देते जरा, क्या कह रहा है, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ही, हस्यो रही मन माही। अर्थात ये कहना क्या चाहता है, अब इसका हम लोग हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का जो अनमोल मंत्र दिया है उसके बदले में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैं उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर सकूं। अब इस पे जो मुख्य बिंदु निकलेंगे वो क्या है, अनमोल ज्ञान। अनमोल ज्ञान में क्या लिख सकते हो आप लोग, कबीर के अनुसार राम नाम यानी परमात्मा का ज्ञान
इतना कीमती है कि पूरी सृष्टि की धन दौलत भी उनके सामने तुच्छ है। शिष्य की विशेषता अगर बात करें, कबीर के मन में तीव्र इच्छा है कि वे अपने गुरु को कुछ श्रेष्ठ उपहार दे ताकि वे संतुष्ट हो सकें, लेकिन उन्हें अपने पास ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती जो दिव्य ज्ञान की बराबरी कर सके। अर्थात यहाँ पर इसका जो निष्कर्ष में आप लिखोगे तो निष्कर्ष लिखो, कबीर दास जी यहाँ पर अपनी विवशता और गुरु के प्रति आगाध श्रद्धा प्रकट करते हुए कहना चाहते हैं कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का मूल्य चुकाना असंभव है, और यह टीस उनके मन में हमेशा बनी रहती है कि वे अपने गुरु को उनके योग्य कुछ नहीं दे पाए। तो दूसरे का जो भावार्थ है वो आप समझ गए होंगे। अगला क्या कह रहा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया। क्या कह रहा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो निज बिरसई जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब सच्चे गुरु से भेंट हुई, अर्थात जब सच्चे गुरु से भेंट हो जाती है तब उन्होंने मेरे भीतर का ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। गुरु ने जो ज्ञान दिया और जो मार्ग दिखाया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत अनमोल है। आगे कहना है, कबीर एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं कि गुरु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब स्वयं ईश्वर यानी कि गोविंद कि हम पर असीम कृपा होती है, यानी बिना परमात्मा की इच्छा के एक सच्चे मार्गदर्शक या गुरु का मिलना असंभव है। और इस पे भावार्थ में क्या लिखोगे, इस दोहे का मूल भाव यह है कि ईश्वर एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु और ईश्वर एक दूसरे के पूरक हैं। ईश्वर की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता, गुरु की कृपा के बिना ईश्वर नहीं मिलता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो दोहे बचे हैं उनके भावार्थ सहित। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।